बिजनेस में सफल होने के तरीके। मित्रों, आज के समय में अधिकतर लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं, लेकिन वह बिजनेस तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो बिजनेस में सफल हो पाते हैं। आज इसी बात को लेकर हम आपके लिए कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिन्हें आप फॉलो करके बिजनेस में सफल हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप जिस भी चीज़ का व्यापार कर रहे हैं उनमें हमारे द्वारा बताए गए इन तरीकों को आजमा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अपने बिजनेस में अवश्य सफलता मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग थॉट्स बाय राज में। दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे बिजनेस के तरीके या कहें उपाय लेकर आए हैं और उनके बारे में बताने वाले हैं जिनसे आप अवश्य सफल हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम ये जानकारी शेयर करते हैं आपके साथ। लेकिन दोस्तों, जानकारी शेयर करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वह भी ये सब जान पाएं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने आप पर भरोसा और सब्र रखें। आप जिस भी क्षेत्र में अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं या आपको अपने आप पर भरोसा रखना है कि आप उस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। कई बार हम सभी लोगों को ऐसा लगता है कि हमने जिस क्षेत्र में बिजनेस शुरू किया है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रतिस्पर्धा और सफल होने के लिए और सफल होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर असल में प्रतिस्पर्धा होने से कुछ भी नहीं होता है। और ऐसे में मेरा मानना है कि अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस में दम है तो आप प्रतिस्पर्धा से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें अगर आप पे पूरा भरोसा है कि मैं अपने बिजनेस को सफल बना सकता हूं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि बिजनेस कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है कि आपने आज शुरू किया और आप कल इसमें सफल हो जाएंगे। जैसे कि मैंने इस यूट्यूब चैनल को शुरू किया तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम कमाई हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार आपका बिजनेस भी होता है कि उसमें एकदम कमाई नहीं हो पाती है, उसके लिए समय देना होता है। और अगर ऐसे में अगर आपने हार मान ली तो आप कभी भी बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप अपने व्यापार में सच में ही सफल होना चाहते हैं तो ऐसे में आपको सब्र भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नंबर 2, रिस्क लेना सीखें। अधिकतर लोग बिजनेस शुरू करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, उनके पैसे डूब जाएंगे। पर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप बिजनेस में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो ऐसे में आपको रिस्क तो लेना ही होगा। अभी के समय में जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं वो भी कुछ ना कुछ रिस्क लेते हैं, जिसकी वजह से आज वो इतने बड़े बन चुके हैं। इसी तरह से जो भी व्यक्ति रिस्क से बिना डरे बिजनेस में काम करता है, यह निश्चित है कि आने वाले समय में सफल व्यापारी बनेगा। अब ये रिस्क किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक जूस की दुकान खोली है और आप अपनी दुकान में जूस के साथ साथ फल भी बेचना चाहते हैं, पर आपको डर लग रहा है कि यार क्या फल बिकेंगे, अगर नहीं तो मेरे सभी पैसे डूब जाएंगे। ऐसे में आप खुद सोच कर देखिए कि अगर आपने दुकान में फल भी बेचने शुरू कर दिए और लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया तो आप यहाँ से कितना मुनाफा कमाने लगेंगे। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपका फल का आइडिया ना चले, पर असफल होने पर आपको यहाँ से सीख मिलेगी कि जो कि बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। और असफल होने पर आप फिर से कुछ समय बाद कुछ और आइडिया के साथ आएँ और अपनी दुकान में शुरू करें। हो सकता है इस बार आपको सफलता मिल जाए। नंबर 3, बिजनेस प्लानिंग होती है जरूरी। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको उसका एक अच्छा सा बिजनेस प्लान अवश्य बना लेना चाहिए। बहुत से लोगों के बिजनेस में असफल होने का ये भी एक मुख्य कारण है कि जो कि अभी भी बहुत लोगों के लिए सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। बिजनेस प्लानिंग करने से आप ये फैसले ले पाते हैं और ये पहले से जानते हैं कि आपको आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं। आप इसको कुछ इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, जैसे कि जिस भी बिजनेस को आप शुरू करने की सोच रहे हैं, क्या आपको उसमें अच्छी जानकारी है भी या नहीं। अगर नहीं है तो पहले जानकारी हासिल करें। बिजनेस में निवेश कितना करना पड़ेगा, आपको महीने का कितना मुनाफा हो सकता है, व्यापार का प्रचार कैसे करेंगे आदि, इन सब बातों को आप बिजनेस प्लानिंग करते वक्त ध्यान में रख सकते हैं और ये रखना जरूरी होता भी है। बिजनेस प्लानिंग के बारे में अच्छे से सभी चीज़ों के बारे में जान के एक अच्छे बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं। और यदि आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप उस व्यक्ति से मिल सकते हैं या सलाह ले सकते हैं जो कि आपके जैसे बिजनेस में पहले से हैं। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप गलती करने से भी बचेंगे। नंबर 4, आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस पर ध्यान दें। आपने जो भी बिजनेस शुरू किया है, क्या उसमें दिए जा रहा है प्रोडक्ट या सर्विस आपको अच्छी लग रही है। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो उसे तुरंत सुधार करने की कोशिश करें, क्योंकि जिस प्रोडक्ट या सर्विस से आपको संतुष्ट नहीं है वो ग्राहक कैसे खरीदेगा। अपने प्रोडक्ट या सर्विस में सुधार करने के लिए आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि अभी के समय में मार्केट में क्या चल रहा है और उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट में सुधार कर सकते हैं। अगर आप समय के हिसाब से नहीं चलेंगे तो समय आगे निकल जाएगा और आप वहीं पर रह जाएंगे। आप अपने क्षेत्र में दूसरे लोगों से भी सीख कर अपने प्रोडक्ट या सर्विस में सुधार कर सकते हैं। वहीं अगर आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विस के रेट बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा रखे हैं तो उसे सही करें, क्योंकि इससे ग्राहक का अपने ऊपर खराब इंप्रेशन पड़ता है। अगर आपने अभी तक अपना खुद का बिजनेस शुरू नहीं किया है तो मेरी माने तो आप मार्केट में मौजूद प्रोडक्ट या सर्विस से बेहतर प्रोडक्ट के साथ ही बिजनेस की शुरुआत करें। भाई, अगर आपने बिजनेस की शुरुआत कर दी है तो कोशिश करें कि मार्केट में मौजूद प्रोडक्ट या सर्विस से आप बेहतर प्रोडक्ट ग्राहक को दें, ताकि ग्राहक आपके प्रोडक्ट और उसकी क्वालिटी को अधिक पसंद कर पाए और आपसे अधिक जुड़ा रहे। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है ना कि
कि अगर आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस में दम है तो कोई भी प्रतिस्पर्धा आपके सामने नहीं टिक पाएगा। नंबर 5, आप अपने ग्राहक को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें। किसी भी बिजनेस हो उसमें ग्राहक भगवान का रूप होता है। अगर आप अपने ग्राहक को खुश नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में आप किसी भी बिजनेस में हो आप सफल नहीं हो पाएंगे। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो कि शुरुआती समय में तो वो अपने ग्राहक से अच्छे से व्यवहार रखते हैं, पर समय के साथ साथ उनके तेवर बदल जाते हैं। लेकिन आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ग्राहक को खुश रखने के लिए आप समय समय पर ऑफर निकाल सकते हैं, ग्राहक को डिस्काउंट दे सकते हैं। इससे आपकी सेल में भी इजाफा होगा और आपका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। वहीं आपने देखा होगा कि जिस दिन किसी दुकान में सेल रहती है उस दिन वहाँ भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग को लगता है कि डिस्काउंट के रूप में आप उन्हें कम दाम में सामान बेच रहे हैं, पर असल में ऐसा नहीं होता है। हालांकि आप ज़्यादातर उन सामानों पर डिस्काउंट ऑफर दें जिनकी बिक्री मार्केट में कम है। नंबर 6, अपने व्यापार के लिए लक्ष्य बनाएं। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि बिना लक्ष्य के जिंदगी जीने का कोई भी फायदा नहीं है, या फिर यूं कहें कि बिना लक्ष्य के आदमी सिर्फ जिंदा रहता है, उसका कोई वजूद नहीं होता है। यही बात है व्यापार में भी लागू होता है। आपको बिजनेस शुरू करने से पहले ही अपना एक लक्ष्य बना लेना है और लक्ष्य छोटा छोटा ही बनाएं। अगर आप छोटा छोटा लक्ष्य बनाएंगे तो आप उसे तुरंत हासिल कर लेंगे और इसके कारण आप मोटिवेटेड रहेंगे। हालांकि यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अपनी सोच छोटा रखना है। आप अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखें और हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचें। अगर आप अपने जीवन में बड़ा सोच नहीं रखते हैं तो आप कभी भी बड़े व्यापारी नहीं बन सकते। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। इसके बाद आपने जो लक्ष्य बनाया है उसे हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दें और अपनी तरफ से कोई भी कमी ना रहने दें। अब बात आती है कि इससे होगा क्या, कि अगर आप उस काम में असफल भी हो जाते हैं तब भी आप किसी तरह का पछतावा नहीं रहेगा कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं की। एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर आप उस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं जहां पर और लोगों को पहुंचना मुश्किल है, तो ऐसे में आपको बहुत ही हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना होगा। दोस्तों, जिस तरीके से हमने आपको बिजनेस में सफल होने के 6 तरीके या फिर कहें उपाय के बारे में बताया है, तो यदि आप उनको फॉलो करके अपने व्यापार में जरूर सफल हो सकते हैं। इसके अलावा हमने आपके लिए कुछ और भी बिजनेस को सफल बनाने के तरीके बताए हैं जिन्हें आप इसी वीडियो में सुन सकते हैं, लेकिन आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, तभी आप उनको सुन पाएंगे। आपने मार्केट में जो भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसका फीडबैक कुछ महीनों में आने लगता है। अब ऐसे में आपका एक काम है कि आप अपने ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करें कि अगर आपने ग्राहक के द्वारा दिए जा रहे फीडबैक को अनदेखा करेंगे तो ये आपके बिजनेस के लिए बहुत बुरा है। बहुत से लोग अपना खुद का बिजनेस तो शुरू कर लेते हैं पर उसका सही तरीके से प्रचार प्रसार नहीं करते हैं और एक कारण होता है कि उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा समय तक चल नहीं पाता है। आप ये गलती भी बिल्कुल ना करें और अपने बिजनेस की शुरुआत करने के लिए बाद में प्रचार प्रसार अच्छे से करें। अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस शुरू किया है जिसमें आपकी टीम है तो ऐसे में आपको उन्हें हमेशा खुश रखना है। अब यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपको बॉस ने लीडर बनाना है, इसके लिए आप उन्हें समय समय पर बोनस दे सकते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने पर पार्टी भी दे सकते हैं ताकि वह खुश रहें और मोटिवेट रहें और आपका अपना काम दिल से कर सकें, बिल्कुल ही बिना किसी भेदभाव और आलस के। क्योंकि दोस्तों, किसी भी बिजनेस में ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है कि आप अपने प्रतिस्पर्धी या कंपटीटर पर नजर रखें। आपके प्रतिस्पर्धी क्या कर रहे हैं आपको उस पर अपनी पूरी नजर रखनी है और कोशिश करें कि आप उनसे बेहतर प्रोडक्ट कम दाम में ग्राहक को दें। इसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि अभी के समय में ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं और अगर आप सभी काम ऑफलाइन करेंगे तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। इसके लिए आप अपने एक वेबसाइट बना सकते हैं और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार बिजनेस में ऐसा भी होता है कि ग्राहक द्वारा काफ़ी खराब रिस्पॉन्स आता है और ऐसे में बहुत से व्यापारी हार मान जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप कोशिश करें कि जो गलती आपने की है वो गलती दोबारा से बिल्कुल भी ना दोहराई जाए तो उस गलती को सुधारने का प्रयास किया जाए। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर नए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कोई लोन ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बाद में आपको उसे चुकाना भी है, इसलिए लोन उतना ही ले जितना भी आपको जरूरत है। इससे आपको बिजनेस पर कोई भी आंच नहीं आएगी। अब आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है और बॉस बनना है, पर अगर आप मेरी माने तो बिजनेस में कभी भी बॉस ना बने बल्कि लीडर बनने की कोशिश करें जो कि किसी भी काम में सबसे आगे रहता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लीडर अपने साथ साथ अपनी टीम के बारे में भी सोचता है और टीम भी लीडर को ज़्यादा महत्व देती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये पोस्ट बिजनेस में सफल कैसे हो या फिर बिजनेस में सफलता कैसे पाएं पसंद आया होगा। अगर आपको इस पोस्ट के माध्यम से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली हो तो इसे अपने किसी व्यापार दोस्त या फिर परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये जानकारी हम आपके लिए इसलिए लेके आए हैं क्योंकि अभी के समय में बहुत से लोग अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं पर असफलता के डर से नहीं कर पाते हैं। अगर आपको आज के इस वीडियो में बिजनेस में सफल होने और सक्सेस टिप्स के बारे में संबंधित कोई भी सवाल पूछने या फिर कोई सुझाव देना है तो नीचे कमेंट करें। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर किसी भी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है और ये आपको मोटिवेशन मिलेगा कड़ी मेहनत और स्ट्रगल करके सफल हुए लोगों की कहानी सुनने से।
और आप यदि बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में ये आ रहा है कि बिजनेस कैसे करें और बिजनेस कैसे चलता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर और भी पोस्ट हुई वीडियो को देख सकते हैं और उनसे अच्छे से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं कि बिजनेस कैसे करते हैं और अभी तक जितने बिजनेस सफल हुए हैं वह उन्होंने कितनी मेहनत की है और किस तरीके से सफल हुए हैं। इन सब बातों को आप फॉलो करके एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारी ये कहानी सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।